हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IAS चौपाल। मैं आशुतोष। आज के इस जीके सेक्शन में हम बात करेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, जो कि अभी हाल ही में कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है। ये नेशनल हायर एजुकेशन बिल के नाम से ये अप्रूव हुआ है, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास होना है। मैं इससे पहले करीब 34 साल पहले 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी। उसके बाद ये 34 साल के लंबे अंतराल के बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हम देख लेते हैं कि अब जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, अब वो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, और जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे अब वो शिक्षा मंत्री के नाम से जाने जाएंगे। और जो एजुकेशनल सिस्टम था हमारा, जो इंडिया का, वो 10+2 में था, जिसमें 10th तक की इंटीग्रेटेड पढ़ाई होती थी, फिर बोर्ड का एग्जाम होता था, फिर +2 की इंटीग्रेटेड पढ़ाई होती थी, और फिर बोर्ड का एग्जाम होता था। अब ये सिस्टम बदलकर 5+3+3+4 का कर दिया गया है। तो स्कूली शिक्षा अब 12 वर्षों से बढ़कर 15 वर्षों का हो गया है। तो इसे 4 स्टेज में बांटा गया है। पहला 5 वर्ष प्राथमिक शिक्षा का है, जिसमें मातृभाषा और राजभाषा में शिक्षा दी जाएगी। अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त हो रही है प्रथम 5 वर्ष में, जिसमें प्रथम 3 वर्ष प्री प्राइमरी एजुकेशन होगा। उसके बाद का जो 1 वर्ष होगा वो पहली कक्षा माना जाएगा, और दूसरा वर्ष दूसरी कक्षा माना जाएगा। और इसमें जो है किताबों से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान और एक्टिविटीज़ के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी। दूसरा चरण है कक्षा 3 से 5 तक का, वो 3 वर्ष का। इससे मौलिक शिक्षा दी जाएगी, जिसमें विज्ञान, गणित, कला और सामाजिक विज्ञान के विषयों का परिचय कराया जाएगा। अब आते हैं तीसरा स्टेज जो है, जो 3 साल का, वो है माध्यमिक शिक्षा का। इसमें सिलेबस फिक्स्ड होगा, सारे सब्जेक्ट्स होंगे इसमें। उसके अलावा कला, खेलकूद, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट्स इसमें शामिल किए जाएंगे। और इसमें स्टूडेंट्स को अपनी पसंद के विषय चुनने की पूरी छूट होगी, और उसके आधार पर वो आगे चाहे तो कला के क्षेत्र में जाए, चाहे वो संगीत चुने, नाटक चुने, या खेलकूद चुने, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चुने, या हार्डवेयर चुने। इसमें उसकी वो चुनने की उसकी पूरी आज़ादी रहेगी। और उसे क्लास 6 से ही इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। अगर वो कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता है, छोटे ऐप्स डेवलप करने में उसकी रुचि है, वीडियो गेमिंग डेवलप करने में उसकी रुचि है, तो उसे उसके लिए उसे इंटर्नशिप प्रोवाइड कराया जाएगा क्लास 6 से ही। उसके बाद जो चौथा चरण है, जो आखिरी चरण है, वो कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, वो 4 वर्ष का है। हायर सेकेंडरी के लिए क्या है, कक्षा 9 से सेमेस्टर व्यवस्था है, जिसमें 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे, जिसमें पहले सेमेस्टर का जो मार्क्स होगा और दूसरे सेमेस्टर का जो मार्क्स होगा, वो दोनों मिलाकर पूरे साल का एक टोटल मार्क्स और फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। जो बोर्ड की परीक्षा होगी, उसमें अपनी पसंद की भाषा में उत्तर लिखने की छूट दी जा रही है, कि इसमें आप चाहे अंग्रेजी चाहे हिंदी आप चुन सकते हैं। आप चाहें तो गुजराती चुन सकते हैं, मराठी चुन सकते हैं। अपना माध्यम आप स्वयं चुन सकते हैं परीक्षा देने का, जो एक बहुत बड़ा कदम है स्टूडेंट के लिए। अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा यहाँ पर कोई दीवार न बन सके, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। स्ट्रीम सिस्टम डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। मतलब अब पहले जैसे कि अभी बोर्ड में होता था या होता है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स अलग अलग स्ट्रीम होते हैं। जैसे कि जिनको आर्ट्स का सब्जेक्ट चाहिए वो आर्ट्स में ही आगे करेंगे, साइंस वाले साइंस में ही करेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स में ही करेंगे। लेकिन अब ये बिल्कुल सबको मिला दिया गया है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप साइंस का सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप आर्ट्स या साइंस कोई सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, और आपका पूरा का पूरा सिलेबस आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, चुन सकते हैं। आपके पास वो ऑप्शंस उपलब्ध होंगे। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इतिहास एक विषय चुन सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप भी एक फिजिक्स, केमिस्ट्री या आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं।
360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की बात कही गई है कि इसमें जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा उसमें शिक्षक के अलावा विद्यार्थी स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकेगा, उसके सहपाठी भी स्वयं मूल्यांकन कर सकेंगे। उसके बाद साथ ही जो फाइनल उसका जो मार्क्स होगा, जो फाइनल उसके स्कोर होंगे, उसमें मानसिक क्षमता, व्यवहार और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के भी मार्क्स उसमें इंक्लूडेड होंगे। अब 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन अब तक 12th के मार्क्स के बेसिस पे होता था कि जिसको जितना जो कट ऑफ के हिसाब से लिस्ट निकलती थी और लोगों का एडमिशन होता था। अब वो बात नहीं रहेगी। अगर आपके 12th में मार्क्स कम आ गए हैं तो भी आप अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, बट इसके लिए कैट की व्यवस्था की गई है। कैट अर्थात कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। आप 12th के बाद कॉमन एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके स्कोर और 12th के स्कोर को मिलाकर अगर आपका स्कोर अच्छा हुआ तो आप उस कॉलेज के लिए कंसीडर किए जा सकते हैं और दोनों के मार्क्स मिलाकर आपका टोटल 12th का मार्क्स डिसाइड होगा किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अब ग्रेजुएशन यहाँ पे 3/4 मेथड अपनाया गया है। कई बार होता है कि स्टूडेंट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं लेकिन कई बार पारिवारिक कारणों से, फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण या व्यक्तिगत कारणों से पहले साल में ही छोड़ देते हैं, कोई दूसरे साल में छोड़ देते हैं। तो इस कंडीशंस में मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम की व्यवस्था की गई है। मतलब अगर आप चाहें तो एक साल पूरा करके आप छोड़ सकते हैं, उसमें आपको उस सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप 2 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आप 3 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगा। और जब 4 साल आप कंप्लीट करते हैं तो आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी। और इसमें भी एक साथ आप कई विषयों को चुन सकते हैं। अगर आपने फिजिक्स ऑनर्स लिया है तो साथ में आप हिस्ट्री चुन सकते हैं, साथ में आप ज्योग्राफी चुन सकते हैं, साथ में आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। और इन सब के लिए एक एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था की गई है। जो भी सारे सब्जेक्ट आप चुनेंगे, आप उनके क्रेडिट स्कोर आपके क्रेडिट बैंक में जमा होते रहेंगे और बीच में ही अगर आप चाहें कि ये सब्जेक्ट छोड़कर कोई और सब्जेक्ट आप चुन लें तो आप चुन सकते हैं। और वो क्रेडिट स्कोर फाइनल में जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, वो सारे क्रेडिट स्कोर आपको उसमें जुड़कर आपके फाइनल मार्क्स बनेंगे। और ये सब कुछ बिल्कुल डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा होगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। यूजीसी AICTE समाप्त कर दिया गया है। एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी इन सबको मिलाकर और पूरे देश भर में हायर एजुकेशन के लिए एक समान फीस निर्धारित की जाएगी। संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल और कॉलेज सभी स्तर पर संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने का प्लान बनाया गया है। IIT जैसे संस्थानों में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई होगी ताकि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को भी स्तरीय पढ़ाई उनको मिल सके। संगीत, कला और सभी एक्स्ट्रा करिकुलर की पढ़ाई सभी स्कूल कॉलेजों में होगी। इस बिल का नाम जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल हायर एजुकेशन बिल है और अभी ये कैबिनेट का अप्रूवल मिला है और पार्लियामेंट से पास होने के बाद 2021-22 में इसके लागू होने की संभावना है। तो 2021-22 का जो एकेडमिक ईयर होगा, उस एकेडमिक ईयर में ये बिल लागू होगा। तो ये था हमारा आज का नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक, अपने सुझाव आप हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।